सबसे पहले आप फार्मूले से समझ लीजिए कि जिस चीज को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो चीज भी चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, तब जाके वो बाहर आता है और उसे हम अपनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको दिमाग में सोचते हैं कि आपका बेडरूम कहाँ होगा, आपका हॉल कहाँ होगा, आपका किचन कहाँ होगा, आपके बच्चे कहाँ खेलेंगे, ये सब आप पहले दिमाग में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सीधे दिमाग में सोच के आप वो घर बना लेते हैं? नहीं बना सकते। आप पहले उसे एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं, यानी नक्शा बनाते हैं। नक्शे कागज में आप नक्शा बनाते हैं कि आपका हॉल कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा। ठीक है, तो एक कागज में अगर वो सही नहीं हुआ तो आप दूसरे कागज में बनाते हैं, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में बनाते हैं। आप ऐसे करके कागज चेंज करते हैं, और जब वो परफेक्ट नक्शा बन जाता है तब जाके वो बाहर आता है और आप एक परफेक्ट घर बना सकते हैं, है ना। तो बस इसी तरह आपको जो भी चीज चाहिए, गाड़ी, बंगला, कार, घर, पैसा, जो भी चाहिए, उसे आप समझने के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी। ठीक है, पहला स्टेप, आपको बड़े सपने देखना है और उसे लिखना है। आप जो भी सपने देख रहे हैं उसे उसमें हिचकिचाइए मत। आपको गाड़ी चाहिए, आप लिखिए। आपको बंगला चाहिए, आप लिखिए। आपको घर चाहिए, आप लिखिए। आपको पैसे चाहिए, आप वो भी लिखिए। कितने पैसे चाहिए वो भी लिखिए। अब आप सोचेंगे लिखना क्यों जरूरी है? तो लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर दिमाग में सिर्फ सोचते हैं ना, तो वो सपने हमारे रोज बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आज हम सोचते हैं हमें बाइक चाहिए, तो फिर थोड़े दिन बाद सोचते हैं नहीं नहीं हमें बाइक नहीं कार चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद सोचते हैं नहीं नहीं हमें पहले घर चाहिए। इसलिए आप लिखिए। लिखेंगे तो वो सपने कभी आपके चेंज नहीं होंगे। उसका फोकस रहेगा आपके ऊपर कि आपको ये चीज चाहिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप आता है टाइम बाउंडिंग। ठीक है, तो हमने जो भी सपना देखा है, अभी हमने जो भी सपना लिखा, हमें कितने समय में चाहिए, इसका आप टाइम बाउंडिंग करिए। मतलब आपको पैसे चाहिए तो कितने चाहिए और कितने समय में चाहिए, और कार चाहिए तो कितने समय में चाहिए, घर चाहिए तो कितने समय में चाहिए। सारा टाइम बाउंडिंग करिए और लिखिए। लिखिए, मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो कितने समय में, ये भी लिखिए। अगर आपको समय, आप समय लिखेंगे तो आपको वो गोल, आप समय नहीं लिखेंगे तो आपको वो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हैं कि टाइम क्यों लिखना है, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई ट्रेन चल रही है या फिर बस चल रही है। इंडिया में तो कोई बस और ट्रेन टाइम टेबल सही है नहीं, कभी चेंज हो जाता है। लेकिन जापान में सुना गया है कि अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाती है ना, तो उसे लेट माना जाता है। तो हम जापान का एग्जांपल लेते हैं कि जापान में अगर कोई ट्रेन चल रही है, मान लीजिए, तो 100 किलोमीटर उसे जाना है। उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं।
ठीक है, 100 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में उसे तय करना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चलेगी तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी, है ना? लेकिन क्या अगर वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो वो 2 घंटे में वहां पहुंच पाएगी? कभी नहीं पहुंच पाएगी, है ना? तो इसमें हमें पता चल गया कि हमारी स्पीड कितनी होनी है और हमारा समय कितना लगेगा, सब कुछ तय है। तो हम आराम से वहां पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रेन क्या ये अपना टारगेट 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से करेगी तो पूरा नहीं कर पाएगी, है ना? ये तो पक्का है। तो आपने जो भी अपना टारगेट बनाया है उसका समय लिखिए, मतलब यही हुआ। ठीक है, अब आपका टॉपिक है स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल बनाना है आपको। मान लीजिए कि आपने सभी स्टेप को फॉलो कर लिया, जैसे कि मैंने बताया आपको। माना कि आपको एक बाइक चाहिए, आपने इसका अमाउंट लिखा 1 लाख रुपया और ये कितने समय में चाहिए आपको? 1 साल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल गोल। स्पेसिफिक गोल और नॉर्मल गोल में क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ। आपका ये नॉर्मल गोल है कि एक बाइक चाहिए 1 लाख रुपए में 1 साल में। लेकिन अब इसको स्पेसिफिक गोल में बदलने के लिए आप कैसे लिखेंगे इसको? हमें 1 लाख रुपया चाहिए 12 महीने में। तो 1 लाख रुपए को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 8,333 रुपए हमें चाहिए महीने में, है ना? तो इसको हम नॉर्मली 8,000 को सीधे 8,333 रुपए को हम 9,000 में ले लेते हैं लगभग। तो हमें महीने में 9,000 रुपए चाहिए। तो 9,000 रुपए को यदि हम तो ये 1 महीने में चाहिए हमें, तो इसे हमें 1 दिन में कितना चाहिए? इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होता है। तो 30 से डिवाइड किया तो हमें लगभग डेली 300 रुपए चाहिए। तो आपको ये लिखना होगा। ये हुआ आपका स्पेसिफिक गोल। ठीक है? अब चौथे नंबर पे आता है वही लोग जो जहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। अचीवेबल गोल। हमने पहले पॉइंट में समझा था कि आप अपना कोई भी गोल बना लीजिए, लेकिन लोग इसे गलत समझ लेते हैं और एक अनअचीवेबल गोल बना लेते हैं, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अचीवेबल गोल कैसे होते हैं ये आपको मैं बताती हूँ उदाहरण से। मान लीजिए कि एक लड़की को बाइक से एक दूरी तय करनी है, डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर और उसे एक बाइक से जाना है, लेकिन उसकी बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी सबसे ज्यादा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसकी बाइक की। तो 200 किलोमीटर उसे जाना है, तो आप वो कितने देर में जाएगा? 2 घंटे में, है ना? तो 2 घंटे में पहुंच सकता है, वो भी सबसे स्पीड चलाया तो। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं नहीं मैं तो 1 घंटे में पहुंचूंगा। तो 1 घंटे में अगर वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और उसकी स्पीड ही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो क्या वो जा पाएगा? ये अनअचीवेबल गोल है, ये कभी अचीव नहीं होगा। उससे इसमें सब कुछ साफ पता चल रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है बाइक की। तो इसे पूरी करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे या प्लेन में जाना होगा या कुछ ऐसा लेके जाना होगा, हेलीकॉप्टर, प्लेन, तब जाके वो 1 घंटे में तय कर पाएगा। उस बाइक से तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसे कहते हैं अनअचीवेबल गोल। अचीवेबल गोल लिखना चाहिए ताकि वो पूरा हो सके।
ओके। अब तक 4 स्टेप आपने फॉलो किया, उसके बाद ये स्टेप आता है कि मतलब परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? लगन। परसेवरेंस को हम अगर 3 पार्ट में बांटे तो ये क्या होता है? पहला पेशेंस, दूसरा है आपका सस्टेंस एफर्ट, मतलब लगातार मेहनत, और तीसरा है सेल्फ मोटिवेट यानी जज्बा। ये तीनों चीज आपको इस्तेमाल करना है और आपको अपना गोल अचीव करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, फिलहाल सभी के पास है अनम्यूट ऑप्शन। मैम रिकॉर्डिंग रोकिए ना। ओके, थैंक यू।